भारत की ऐसी 6 लेडी गैंगस्टर्स जिनका नाम सुनते ही पुलिस भी अपने कदम पीछे हटा लेती थी। यहां तक कि बड़े बड़े गुंडे माफिया भी उनके फट्टे में टांग नहीं लगा सकते थे। दाऊद इब्राहिम भी इनके सामने चाय कम पानी था और वो अपने एक इशारे से मुख्यमंत्री का भी तख्ता पलट करवाने की ताकत रखती थी। नंबर 6, रूबिना सिराज सैयद, जिसे नायिका के रूप में भी जाना जाता है। रूबिना सिराज सैयद छोटा शकील की प्रेमिका रही है। जब छोटा शकील और उसका गैंग गिरफ्तार हो गया, तब बेहद ही खूबसूरत रूबिना ने अपनी सौंदर्य के माध्यम से कई बड़े लोगों तक पहुंच बनाई और छोटा शकील के गैंग को भी संभाला। रूबिना छोटा शकील और उसके गैंग के लोगों को भोजन, हथियार और पैसे जेल में पहुंचाया करती थी। नंबर 5, जेनाबाई दारूवाला। जेनाबाई की शादी महज 14 साल की उम्र में हो गई थी। देश के बंटवारे के वक्त जेनाबाई का पति जेनाबाई को और अपने 5 बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चला गया था। तब उसने खुद ही कमाने के लिए दारू बनाने और बेचने का काम शुरू किया। धंधा बहुत बढ़ने के कारण उनका नाम जेनाबाई दारूवाला हो गया और वो माफिया क्वीन कहलाने लगी। एक समय था जब करीम लाला, हाजी मस्तान, दाऊद और वरदराजन जैसे बड़े माफिया उनसे सलाह लिया करते थे और उन्हें मौसी बुलाते थे। नंबर 4, संतोकबेन जाडेजा। संतोकबेन जाडेजा, जिनका नाम जैस्मिन जाडेजा भी था, वह गुजरात की गैंगस्टर्स और पॉलिटिशियन भी थी। 1990 से 1995 तक विधानसभा सदस्य के रूप में उन्होंने कार्य किया था। वह पोरबंदर की गोडमदर के नाम से मशहूर थी। पोरबंदर और आसपास के इलाकों में उनका पूरा दबदबा रहा है। वह ज्यादातर पोरबंदर के आपराधिक अभियानों की मुखिया रही थीं। संतोकबेन पर 14 हत्याओं का आरोप था और उनके गैंग के सदस्यों के खिलाफ 500 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। नंबर 3, अर्चना बालमुकुंद शर्मा। अर्चना को किडनैपिंग क्वीन के नाम से जाना जाता था। वह बबलू श्रीवास्तव के गैंग की मेंबर थी। वह अनगिनत अपहरण और जबरन वसूली के मामलों को हैंडल कर रही थी। उसका ठिकाना फिलहाल किसी को पता नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वह फॉरेन कंट्री में रहकर वहां से गैंग को संभाल रही है। अर्चना शर्मा यूपी से मुंबई मॉडल बनने पहुंची थी, लेकिन बन गई किडनैपिंग क्वीन। नंबर 2, हसीना पारकर, जिन पर एक फिल्म भी बन चुकी है। हसीना पारकर दाऊद इब्राहिम की छोटी बहन थी। दाऊद के 10 भाई बहनों में हसीना का नंबर 7वां था। उन्हें नागपाड़ा की गोड मदर भी कहा जाता था। फिरौती, जबरन वसूली, हवाला कारोबार, फिल्मों के ओवरसीज राइट्स लेना, केबल कारोबारियों से प्रोटेक्शन मनी लेना उसके मुख्य धंधे थे। डॉक्टरों के मुताबिक हसीना पारकर की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। नंबर 1, डाकुओं की रानी फूलन देवी, जिन्हें बैंडिट क्वीन भी कहा जाता था। उनकी शादी सिर्फ 11 साल की उम्र में कर दी गई थी। उन्होंने 22 लोगों को बंदी बनाया था, फिर उनको मार दिया था। बाद में फूलन देवी को इस जुर्म के लिए 11 साल की जेल हुई थी। फूलन देवी ने 1996 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट का चुनाव जीता था। 2001 में उनके ही घर में शेर सिंह राणा ने फूलन देवी की हत्या कर दी थी।